मिस्टर रंजीत सिंह पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 65 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 29 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पिता, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, शायद कोई और रख पाता। अगर रंजीत जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिन पिता के रिया को अच्छा नहीं लगता और बिना रिया के उसके पिता का भी किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे रंजीत जी रिया के पिता नहीं, बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पिता को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ खिलाती हैं वैसे ही पिताजी को दवाइयाँ खिलाना। रिया के पिताजी भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पिताजी की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पिताजी पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पिताजी को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पिताजी किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पिताजी के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे रंजीत जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए। इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम रमन सिंह था। उनकी उम्र 55 के आसपास की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह रंजीत जी और रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब रमन सिंह अपनी पत्नी के साथ रंजीत जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन ही बीते थे कि रमन सिंह रंजीत जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह रमन सिंह के साथ तो कभी रमन सिंह और उनकी पत्नी रिया और रंजीत जी के साथ डिनर किया करते। एक दिन सुबह जॉगिंग के दौरान रमन सिंह ने कहा था कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। रंजीत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। रमन सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। रंजीत जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह रमन सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? रमन सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। रंजीत जी को लगा जैसे रमन सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन रंजीत जी ने रमन सिंह को अपने घर खाने के लिए बुलाया, क्योंकि रमन सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। रमन सिंह, रंजीत जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही रमन सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा,
रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। रंजीत जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रमन सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रंजीत जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पिताजी को बताई, जिसे रमन सिंह जी भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा। जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम रंजीत जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब रंजीत जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे से कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? रमन सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, बेटी की जगह इस संसार में कोई नहीं ले सकता, बेटा भी नहीं, क्योंकि बेटी जैसा कोई नहीं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।